तर 8व्या दिवसामध्ये आपण आहोत आणि त्या ठिकाणी पहिली मॅच रंगतदार अगदी 99 धावा वेताळ चांबर्ली संघाने आपण पाहिला। त्या ठिकाणी कोपरी रोहच्या अगेन्स्ट पहिली मॅच आपण एन्जॉय केली। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय दुसरी मॅच भेटीला येते आपल्या सर्व प्रेक्षकांच्या। जीपी फुंडे आणि त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करेल जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी। यस, मॅचला सुरुवात होईल। दोन्ही टीमचं 12th मॅन, फुंडे संघाचा 12th मॅन आमच्यापर्यंत फर्स्ट बॉल पडण्याआधी आपण जॉईंट व्हायचं प्लीज, ही आपल्याकडे आयोजकांकडून आपल्याला आलेली सूचना असेल। या ठिकाणी मॅचला सुरुवात होईल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपती बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक होऊया। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, जनतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिबार मानाचा मुजरा करून आपण जाऊया मैदानाच्या दिशेने। मॅच स्टार्ट होईल। जीपी फुंडे आणि जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी या दोन टीमच्या दरम्यानची लढत आपण पाहतोय। किशोर घरत एक रायगडचा नावलौकिक फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाला, तर रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ज्याच्या फलंदाजीचा बोलबाला राहिला तो कुणाल घरत नॉन स्टॅकिंग एंड वरती। तो दोस्तों सभी का स्वागत। क्रिकेट के दर्दी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी का। पाठीमागे जे झाड आहे त्या झाडाला जर चेंडू लागून आतमध्ये राहिला तर तुम्हाला धावा काढाव्या लागतील। झाडाला लागून चेंडू बाहेर गेला तर षटकार, टप्पा पडून गेला तर चौकार। समोरच्या दिशेमध्ये जेवढी झाडं आहेत त्या झाडांच्या फांदीला जरी बॉल लागला तरी तुम्हाला षटकार दिला जाईल। समोरच्या दिशेमधल्या सगळी झाडांना षटकार असेल, परंतु पाठीमागे जे झाड आहे त्याला मात्र झाडाला लागून कॅच नसेल। त्यामुळे ऑब्वियसली जाऊया मैच कडे, ऐकूया रोहित यांना। यस, थैंक यू सर। मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश थी। यहाँ से सम्मानजनक इस गेंद को खेला। इनफील्ड के ऊपर से वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से इस गेंद को निकाला। पहले गेंद के ऊपर आदित्य पाटिल के पहले गेंद के ऊपर महेश सिंगल से खाता ओपन किया, टीम का अकाउंट ओपन किया। लाजवाब गेंदबाजी के लिए जानी जाती है ये जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी। कल के नाइट के मुकाबले में शायद दूसरे मुकाबले में मुरबी से परास्त होना पड़ा नावाखाड़ी के मैदान के ऊपर, लेकिन उस सदमे को भूलकर, उस हार को भूलकर फिर एक बार नई शुरुआत करनी होगी इस मुकाबले के अंदर। आदित्य पाटिल ओवर द विकेट, बिल्कुल उंगलियां फेरी, स्लो बॉल, चेंज ऑफ फेस किया इस गेंद को और यहाँ से। तर याच दरम्यान आपण पाहतोय स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक, लेजंड क्रिकेटर आणि सन्मान्य आमचे उद्योजक ते विजयजी ठाकूर साहेबांचे इथे आगमन झाले। अगदी पाहतोय याच मैदानावर ज्यांच्या नाईट स्पर्धेनं प्रथम 4 व्हीलर कार आणि बहुचर्चित असलेली स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक स्वर्गीय विष्णुशेठ स्मृती चषकाचे आयोजक, आणि काही दिवसातच त्यांची एक बहारदार स्पर्धा क्रिकेट रसिकांच्या भेटीला येणार आहे। त्यांचं किंजल ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत। बिल्कुल सभी मेहमानों का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत होगा। लेकिन यहाँ से गेंदबाजी की ओर देखें तो आदित्य पाटिल ने महज मैग्नेटरी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आए थे। 3 गेंदों पर महज सिंगल पर संतुष्ट रखा है। कुणाल घरत 2 गेंदे अपने व्यक्तिगत खेल चुके हैं, लेकिन इस बार भी आड़े बैट से खेलने की कोशिश, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। आदित्य पाटिल ने अपने गेंदबाजी में गुमराह कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि पहले 2 गेंदें तेज रफ्तार से फेंकी थी, लेकिन उसके बाद वाली गेंद को उंगलियां फेरी, चेंज ऑफ फेस किया, स्लोवर डिलीवरी की और उसके बावजूद 4 गेंदे का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार भी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लेकिन अपने जाल में, अपने ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस बार आदित्य पाटिल के ट्रैप में बल्लेबाज कुणाल घरत, जो बल्लेबाज रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी अच्छी शुरुआत करके दे रहा था अपने टीम के लिए, वही अपने गांव की टीम के लिए, जेपी फुंडे के लिए अभी भी 4 गेंदों में अकाउंट ओपन नहीं किया। ये गेंद बिल्कुल
जड़ में थी। डॉट गेंद की समाप्ति, काबिल तारीफ गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। इस बार देखा जाए तो आदित्य पाटिल द्वारा महज पहले गेंद के ऊपर किशोर ने जो सिंगल निकाला वही 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुका है। पूरी तरह से शांत रखा, पूरी तरह से संतुष्ट रखा। इस समय कुणाल घरत को अपनी गेंदबाजी का बोलबाला दिखाया। कल मैंने क्या किया, कल बामनडुंगरी हारी थी महज फील्डिंग की वजह से हारी थी, लेकिन कल जो कल का है वो भूल गए। कल की शाम अपने नाम नहीं थी, लेकिन आज का दिन जरूर रोशन करेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ फिर एक बार जुनून जज्बे के साथ मैदान के अंदर उतरी जीवदानी बामनडुंगरी के गेंदबाजों ने पहले ओवर में महज सिंगल पर संतुष्ट रखा। यहां से आदित्य पाटिल ने काबिल तारीफ लाजवाब शानदार गेंदबाजी देखने को मिली बीच मैदान के अंदर। पहले ओवर में 1 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। कुल रन संख्या महज सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा जीपी फुंडे के बल्लेबाजों को। किशोर घरत और कुणाल घरत को, किशोर का बड़ा नाम है, तहसील वाइज टूर्नामेंट रहेगी या बहुत ही मर्तबा रसायनी में जो अचानक के ऊपर जो मैदान, अचानक के मैदान के ऊपर जो सुप्रीमो होती है, उस सुप्रीमो मैदान में समीदा उरन के तरफ से खेलते हुए इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी हमने हमेशा देखी है। बहुत व्यावसायिक क्रिकेट यहाँ से खेल चुके हैं ये बल्लेबाज। इस समय स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दस्तक देंगे तो गेंदबाजी में तब्दीली कल्पेश ठाकुर को हम इस बार देख रहे हैं। ये गेंद सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल नजाकत दी, दिशा दी, 1 बाउंस ओवर द रो, साइड स्क्रीन के ऊपर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदना दवा, पहला करारा चौका। पहला करारा चौका इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर अर्जित होता हुआ किशोर घरत के बल्ले से महज 4 से रन जा पहुंचे स्कोरबोर्ड के ऊपर। 5 रन इस समय दूसरे ओवर में। अक्रॉस द लाइन, क्रॉस बैट स्ट्रोक, इस समय गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल हमारे स्टेज के ऊपर। 6 रनों के लिए करारा, ये पहला छक्का इस पारी का किशोर के बल्ले से। महज पहला ओवर आदित्य पाटिल जीवदानी बामनडुंगरी के नाम रहा था, लेकिन हम भी इतने देर शांत नहीं बैठेंगे। ये दिखाया किशोर घरत ने पहले आने वाली कल्पेश ठाकुर की 2 गेंदों के ऊपर। ये स्विच शॉट खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, उल्टा फुल्टा खेलने की कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम रहे। नाकामयाबी हाथ लगी। डॉट बॉल की समाप्ति और राहत के साथ होगी कल्पेश ठाकुर को, क्योंकि पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन खर्च किए थे। इस बार फिर एक बार नजाकत कलाई से मोड़ दिया सीधे बल्ले से साइड स्क्रीन के ऊपर। ये इस ओवर का आता हुआ करारा दूसरा छक्का। किफायती बल्लेबाजी, पहले ओवर में रन नहीं आ चुके थे, लेकिन उसका कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं लिया, मन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लिया। रन बन जा सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 99 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आए थे। अब इस मुकाबले में हम भी 70 तक पहुंचेंगे, ये जरूर मन में ठान लिया। लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक थे, हवा में गेंद, एक खिलाड़ी नो मैंस लैंड में गिरी। 2 खिलाड़ी इस गेंद को देखते रहे। 2 रन आसानी के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर यहां से अर्जित किए जाएंगे। यहां से कोसेंगे अपने आप को खिलाड़ी और कप्तान खुद तेजस मात्र। इस कैच को लपकना चाहिए था, क्योंकि अब आक्रामक रवैया से बल्लेबाजी हो रही है किशोर घरत के द्वारा। 2 छक्के 1 चौका जरूर इस ओवर में अर्जित किया। टोटल कुल रन से अब तक तो 18 जा चुकी है इस ओवर में। यहाँ से हल्के हाथों से खेला, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, भानुदास महात्रे वहां पर मौजूद है, अच्छा फील्डिंग की और डॉट गेंद की समाप्ति। इस ओवर में 18 रन खर्च किए कल्पेश ठाकुर ने। रणनीति यहाँ से बदलनी होंगी, क्योंकि कल के मुकाबले में शायद दूसरी ओर जीत खुद के हाथों में थी, लेकिन इस समय ये रणनीति को चेंज किया, कल्पेश ठाकुर को लेकर आए। लेकिन कल्पेश ठाकुर ने इस बार पूरी तरह से उम्मीद पर निराशा, कप्तान के उम्मीद पर निराशा फेर दी, पानी फेर दिया। 18 रन खर्च किए। पहले मैग्नेटरी पावर प्ले में आए थे महज सिंगल, लेकिन उसके बाद इस समय देखा जाए तो 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 2 ओवर मुकम्मल के बाद 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 24 लाइव इवेंट द्वारा हम YouTube के द्वारा इस प्रतियोगिता को घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद उठा सकते हैं। और जो भी इस चैनल के ऊपर नए होंगे तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ये अपना मराठी माणूस का
चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी इस चैनल के ऊपर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करें 24 लाइव इवेंट को। यहाँ से 2 ओवर का खेल मुकम्मल, टोटल जा पहुंचा स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 रन। गेंदबाजी के लिए इस बार तीसरे ओवर में खोज होगी फिर एक बार आदित्य पाटिल की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ प्लेन, फिर एक बार कुणाल खरत, वही सिलसिला जारी है, वही एक्शन रिप्ले जारी है। एक्शन पर रिएक्शन हम क्रिकेट में हमेशा देखते हैं, लेकिन वो एक्शन पे रिएक्शन नहीं, पूरी तरह से 6 गेंदें वो भी आदित्य पाटिल की डॉट खेल चुके हैं। यहाँ से जीपी फुंडे के बल्लेबाज मैन इन फॉर्म कुणाल खरत, लेकिन इस मैदान के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर अपने फॉर्म को ढूंढ रहे, अपने फॉर्म के लिए जूझ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 6 गेंदें डॉट जा चुकी है आदित्य पाटिल। फिर एक बार तैयारी, इस बार हवा में गेंद के लिए 7वीं गेंद, और वहां पर विकेट भी मिला और 7वीं गेंद डॉट जा चुकी है। आदित्य पाटिल ने यह कारनामा किया है कुणाल खरत के खिलाफ। संदेश पाटिल ने विकेट के पीछे लपका ये आसान सा कैच और पूरी तरह से खेमा निराश होगा, नाखुश होगा इस बल्लेबाज के ऊपर, जिसके ऊपर उस टीम की पूरी तरह से दारोमदार है, जिसके कंधे के ऊपर ये टीम चलती है, वही कुणाल खरत। 7 गेंदे बैक टू बैक डॉट खेल चुके हैं। टोटल में वृद्धि नहीं, टोटल वही पर सीमित है। हालांकि 2 ओवर और 2 गेंदे का खेल वहां पर समाप्त हो चुका है। टोटल जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। क्रिकेट के दर्दी दर्शक, आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, और इस राजीव गांधी मैदान के ऊपर इस क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं, क्रिकेट का मजा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इन सभी का हमारे कॉम्बॉक्स के ऊपर, कॉम्बॉक्स की तरफ से मैं रोहित गायकर मैन फ्रॉम पॉइंट आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर एक बार जाते हैं इस क्रिकेट के शानदार सफर में मैदान की तरफ। विश्व मैदान में जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडुंगरी और उसके बनाम जीपी फुंडे के बल्लेबाजी कर रही है। तीसरे पायदान के ऊपर कुशल खरत को हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते समय। इस बार आड़े बट्टे से क्रॉस बैटेड शॉट यहां से खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, महज एक सिंगल से 2 बल्लेबाज संतुष्ट। टोटल जहां पहुंचा है स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन। 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर किशोर खरत यहां से फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दस्तक देंगे। अपने आपको रोका, आखिरी मोमेंट पर बल्ला घुमाने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जांचा परखा ये स्लोवर डिलीवरी है। इस गेंद के ऊपर गेंदबाज ने उंगलियां फेरी है तो अपने बल्ले को रोका, महेश सिंगल से संतुष्ट अपने विकेट को सेव किया और 21 पर जा पहुंचे है कुल रन संख्या। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 21 रन। तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर आदित्य पाटिल महेश 3 रन अब तक खर्च किया। यहां से उल्टा फुल्टा जरूर खेला है, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार गई। अब गई राहत की सांस यहां से जीपी फुंडे के खेमे में। जा रही कि नहीं जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है। शॉट तो काफी अच्छा था, लेकिन यहां से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा डिप थर्ड मैन के ऊपर और ये चौवा अर्जित किया। इस चौवे के साथ कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन। 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। छोटा तीर खाव करे गंभीर, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज की कद देखे तो बिल्कुल हाइट थोड़ी छोटी है, और हम हमेशा कहते हैं बल्लेबाज हो तो सचिन तेंदुलकर जैसा, जिसका कद छोटा हो लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े हो। वैसे ही बहुत बड़े इरादों के साथ मैदान के ऊपर तीसरे पायदान के ऊपर कुशल खरत को हम देख रहे हैं, और वो इरादा, वो अपना जो दमखम है इस मुकाबले के अंदर दिखाना होगा जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडुंगरी के गेंदबाजों के लिए। इस बार स्टेप आउट करके खेला पॉइंट के उधर खुद कप्तान तेजस मात्रे वहां पर मौजूद है। महेश सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड के ऊपर 26 रन। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पहले ओवर में महेश सिंगल, दूसरे ओवर में आए 18 रन, और इस बार इस ओवर में तीसरे ओवर में आए महज 7 रन आदित्य पाटिल द्वारा इस तीसरे ओवर में दिए गए हैं। अब चौथे गेंदबाज की खोज होगी। कौन से होंगे चौथे ओवर के लिए गेंदबाज?
बिल्कुल डाव पेच पैंतरे बहुत कुछ सिखाता है क्रिकेट में, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ओमकार नाइक व्यावसायिक स्तर पर क्रिकेट खेलते हैं, तालुका निहाय क्रिकेट खेलते हैं, तहसील वाइज या युवा रायगढ़ में हमने देखा कि पहली ओवर मैग्नेटरी पावर प्ले की पहली ओवर लेकर आते हैं, लेकिन जब जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडोंगरी मैदान के अंदर फील्डिंग के लिए उतरती है तब तीसरे चौथे या पांचवें ओवर में हम ओमकार नाइक को देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी होगी, ये रणनीति होगी कप्तान तेजस मादरे की। अब चौथे ओवर में हम यहाँ से देखते हैं ओमकार नाइक को गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए बॉलिंग ट्रैक पर मौजूद हो चुके हैं। 26 पर सीमित स्कोरबोर्ड, 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर तीसरे पायदान के बल्लेबाज कुशल घरत एक चौके के साथ यहाँ से नीचे अपने 6 रनों के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। ये गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत दूर से आए, वहां पर आर्यन नाइक कल के मुकाबले के हीरो थे, वो आर्यन नाइक इस बार बिल्कुल जज किया और आसानी के साथ इस कैच को लपका और यहाँ से कुशल घरत के पारी का खात्मा होता हुआ दूसरा करारा झटका इस समय 26 रनों के ऊपर जीपी फुंडे टीम के बल्लेबाजों को लगता हुआ। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रन। ये स्ट्रैटेजी है ओमकार नाइक के लिए, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रहते हैं। जब जैसे भी इनर एज लगती है या टॉपेज लगती है, ओमकार नाइक की स्पीड की हम तुलना करें तो गेंद जब टॉपेज लगती है तो 38 सर्कल के बाहर जाती है, और जब मैग्नेटरी पावर प्ले में गेंद 38 सर्कल के बाहर जाती है तो नंबर 4 जरूर मिलते हैं, चौवा जरूर अर्जित होता है। वही स्ट्रैटेजी के साथ चौथे ओवर के लिए ओमकार को लेकर आए तेजस मात्रे, पहले गेंद के ऊपर विकेट अर्जित किया। ये देखिए, अब मैंने गति की बात छेड़ी थी और वो गति मैदान के अंदर देखा है, स्पेस एंड बाउंस दिखाया, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी यहाँ से डिलीवर करते हुए ओमकार नाइक। डॉट गेंद की समाप्ति, 2 गेंद की समाप्ति के बाद 26 पर टोटल सीमित है, स्कोरबोर्ड 26 पर सीमित है। किफायती गेंदबाजी इस समय ओमकार नाइक द्वारा। इस ओवर की होगी अगली पेशकश। बिल्कुल एक्शन रिफ्ले देखने को मिला, पिछली गेंद जिस रफ्तार से डिलीवर की थी उसी रफ्तार से और उसी अंदाज के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ इस समय ये गेंद भी डिलीवर की ओमकार नाइक ने। इस गेंद के लिए मशहूर है, इस गेंद के लिए जाने जाते हैं, ऊंचा कद है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और सटीक टप्पे पर गेंदबाजी होती है ओमकार द्वारा। और उसी के बावजूद पूरे रायगढ़ जिले में पहले पायदान पर है जीवदानी बामनडोंगरी। पिछले सीजन देखा जाए तो बेस्ट टीम अवार्ड्स से नवाजा गया रायगढ़ प्रीमियर लीग में, और उनका लगातार 3 साल इस समय पूरे रायगढ़ ग्रामीण की सर्वश्रेष्ठ टीम जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडोंगरी को क्यों नवाजा जाता है ये दिखाया उनके गेंदबाजों ने। लेकिन इस समय यस, इट इज अ वाइड बॉल कॉल, अतिरिक्त उछाल, जो 2 गेंदें बिल्कुल सटीक थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर यहाँ पर अतिरिक्त उछाल आती हुई। हमारे यहाँ पर मेहमान हमारे गांव के तुषार जी देशपांडे साहब का यहाँ पर शुभागमन होता हुआ, उनका भी इस किंचल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी में मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है आपका, सभी मेहमानों का आपका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत। डॉट गेंद की वाइड बॉल की समाप्ति 27 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। इस समय बिल्कुल जड़ में थी, हेलो यस, इट इज अ वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, 28 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। इस वाइड बॉल के तहत लगातार 2 गेंदें डॉट और उसके बावजूद 2 खराब गेंदें आई ओमकार नाइक द्वारा। 2 वाइड बॉल आती हुई और इस वाइड बॉल के तहत 28 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। यहां से बल्लेबाज होंगे अभिजीत ठाकुर ओवर द विकेट से। फुल टॉस थी, टाइमिंग नहीं कर पाए, यहां से खिलाड़ी मौजूद है और आसानी के साथ जीत खोत ने इस कैच को लपका। तेज तर्रार गेंद थी, ये रफ्तार से बीट किया। ये गेंद साधारण होती तो इस फुल टॉस को क्लियर करते बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इस समय इस गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी, बल्ले पर जैसे ही कनेक्ट हुई बल्ले पीछे की तरफ गया और यहाँ से आसानी के साथ इस कैच को लपका और बल्लेबाज तुषार अभिजीत ठाकुर के पारी का खात्मा होता हुआ। इस समय थर्ड अंपायर यस, यहाँ से थर्ड अंपायर की मांग की गई है। डिसीजंस नाउ पेंडिंग, चेक किया जाएगा हमारे 24 लाइव इवेंट के
माध्यम से हमारे तीसरे अंपायर्स द्वारा। तो तीसरे अंपायर का इशारा था हुआ, ये बीमर है, बिल्कुल हाइट फैक्टर चेक किया गया और यहां से होगा दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ ये नो करार आता हुआ अंपायर्स द्वारा। और इस नो के बावजूद ये विकेट मैदान के अंदर सेफ रहेगी और स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रनों का इजाफा भी जरूर होगा। सर इस गेंद के ऊपर महेश नो की एक सिंगल हेलो नो की सिंगल रन आएगी इस गेंद के ऊपर। फ्री हिट की गेंद थी, यहां से अंपायर्स ने इस गेंद को करारा जवाब देते हुए वाइड बॉल बताया है। पूरी तरह से नाखुश है अपने आप पर ओमकार नाइक। पहले 3 गेंदें महेश डॉट थी, उसके बावजूद क्रिकेट बदलने में देरी नहीं लगती, यह हमने हमेशा देखा है। 3 गेंदों में 1 विकेट भी मिला था, लेकिन गेंदबाजी का एनालिसिस देखे तो आने वाली 4 गेंदें खराब है। 4 गेंदों पर 4 रन, यानी कि कोई भी गेंद नहीं फेंकी है और 4 रन बिल्कुल मुफ्त में लुटाए हैं इस समय ओमकार नाइक द्वारा। अभिजीत ठाकुर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दस्तक देते हुए फ्री हिट जारी रहेगी, लेकिन इस समय अपने कंधे का इस्तेमाल किया, अपने आप की जो ताकत है उसको दिखाया मैदान के ऊपर। जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी होती है और 1-2 वाइट बॉल या 1-2 खराब गेंदें होती है, तब उसको जो गुस्सा आता है ना, तब अपने अंदर की जो पावर है, अपने अंदर का जो कौशल है, उसको पूरी तरह से जी जान के साथ मैदान के अंदर दिखाते हुए ओमकार नाइक डॉट गेंद की समाप्ति यहां से खत्म होती हुई। फिर एक बार पीछे जाकर बैकफुट पंच लगाने की कोशिश थी डॉट गेंद की, फिर एक बार समाप्ति होती है भी। और इस डॉट गेंद की बदौलत 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जीपी फुंडे के पहले मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर की होगी आखिरी 1 गेंद शेष। हालांकि 4 रन आए हैं, लेकिन वो चारों के चारों रन एक्स्ट्राज में जरूर आए। और ये देखिए यहां से डॉट गेंद की समाप्ति है। 6 गेंदों में महेश बल्ले से 1 भी रन नहीं आई और जो अतिरिक्त रन आए हैं 2 वाइट, 3 वाइट और 1 नो बॉल की तहत। टोटल जहां पहुंचा है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 30 पर 2 विकेट हम देख रहे हैं। यहाँ पर किशोर गहरत 8 गेंदे अपनी निजी व्यक्तिगत पारी देखिए तो 20 पर यहाँ से दस्तक दे रहे हैं। 20 रनों की नायाब पारी अपने टीम के लिए, जीपी फुंडे के लिए किशोर गहरत ने बनाया है, लेकिन जो 7 मिलनी चाहिए वो 7 नहीं मिली और उसके बावजूद 7 गेंदे डॉट जा चुकी है। पहले बल्लेबाज थे कुणाल गहरत, 7 गेंदे डॉट खेले थे, उसके बावजूद अभिजीत ठाकुर आए इनेट नंबर 4 के पोजीशन के ऊपर, उन्होंने भी अब तक 6 गेंदे यहां से डॉट खेल चुके हैं। 1 भी रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, ये कमजोरी होगी इस टीम की इस समय। आखिरी की गेंदबाज होंगे 5वीं ओवर में जीत खोद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर्स का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। इस वाइड बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 31 पर 2 रन। बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, जीवदानी बामनडुंगरी के गेंदबाज रन लुटा रहे हैं इस समय। किशोर गहरत शॉट टॉप लेन पुल किया, ये ताकतवर स्ट्रोक था, ये अपनी ताकत दिखाई, अपनी नजाकत दिखाई किशोर ने और ये स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ये करारा छक्का इस समय जीत के खिलाफ। तो वहाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आदरणीय अमर शेठ म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। त्यांना विनंती आहे आपण सन्मानाने या व्यासपीठावर यावं, आपलं हार्दिक स्वागत।
सभी मेहमानों का स्वागत 40+ हो चुके हैं, लेकिन अपना नाम इस पूरे रायगढ़ जिले में मशहूर है। अपना नाम मैंने अभी भी रखा है। ये किशोर घरत का ये शॉट हमें जरूर बता रहा था। पहले गेंद के ऊपर जीत के ऊपर प्रहार किया, ये लोअर फुल टॉस थे। अब ये स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब खुद पर भरोसा जताना होगा, खुद का आत्मविश्वास है तो मैं बल्लेबाजी। जीवदान स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष, वहाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आणि उलवा नोड भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमर शेठ मात्रे साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांच्या समवेत गोपी शेठ भोईर साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत। या दोनही मान्यवरांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। और ये देखिए उड़ाया इस गेंद को, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, किशोर के बल्ले से आता हुआ ये करारा तीसरा छक्का। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं, बिल्कुल अक्रॉस द शपल क्रॉस होकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अपने बाजुओं का दम दिखाया और इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये करारा छक्का जीत के ऊपर आया। अब तेजस मात्रे विचार विनिमय करते हुए गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत होती हुई, क्योंकि अब किशोर घरत को रोकना होगा क्योंकि कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 43 रन इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर द विकेट से जीत फिर एक बार तैयार होंगे। बिल्कुल लोअर फुल टॉस, इस लोअर फुल टॉस के गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर ये थ्रो थी, लेकिन 2 रन चपलाई के साथ पूरे करते हुए दो बल्लेबाज उस 2 रन से 45 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। और एक हम देख रहे हैं आरपीएल में नई संकल्पना 24 लाइव इवेंट की स्टंप माइट। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे बल्लेबाज के जब बल्ले के ऊपर गेंद लगती है तो टक ऐसा साउंड आता है, वैसे ही ये संकल्पना, ये नई संकल्पना लेकर आया 24 लाइव इवेंट। हम देख रहे हैं बल्ले का ये बिल्कुल आवाज, हमारे यूट्यूब के द्वारा जो दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं उनको जरूर ये साउंड सुनने को मिलेगा। लेकिन इस समय अपनी चातुर्य दिखाया, अपनी चतुराई दिखाई, बिल्कुल वाइड यॉर्कर फेंका और डॉट गेंद की समाप्ति जीत के गेंदबाजी के ऊपर समाप्त हो चुकी है। शॉट ऑफ लाइन बैक फुट पर जाकर पंच किया खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उस खिलाड़ी के पहुंच से बाहर ये गेंद। अंपायर का फैसला बिल्कुल अभी भी जारी है। क्या नंबर 4 होंगे या नंबर होंगे 6 ये जरूर बताएंगे, लेकिन अंपायर हमारे यहाँ पर बता रहे कि ये 1 बाउंस ओवर द रो बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ करारा चौका। आखिरी गेंद के ऊपर सेनापति लड़े अपने टीम के लिए। किशोर घरत की जुझारू इनिंग के लिए दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 38 रनों की जुझारू इनिंग, हालांकि 2 बल्लेबाज 6 गेंदे डॉट खेल चुके थे, लेकिन उसका प्रेशर अपने आप पर नहीं लिया। मैं अपने आप का स्वाभाविक क्रिकेट इस मैदान के ऊपर जरूर दिखाऊंगा और 14 गेंदों में 38 की नायाब पारी अपने टीम के लिए जरूर बनाई और टोटल जा पहुंचा स्कोरबोर्ड के ऊपर 49 रन। आने वाली 5 ओवर और जीतने के लिए होंगे 50 की दरकार टीम जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी को। और इस दूसरे सत्र में कैसे होंगे ये 50 रन, कैसे बन जाएंगे, कैसे होंगी जीपी भुंडे की गेंदबाजी, क्या रोक सकते हैं, क्या बना सकती है बामणडोंगरी ये 50 रन, उसका दोहरा देंगे माइक्रोफोन के ऊपर। हमारे पड़ेसपे गांव के हमारे दीपक पाटिल सर बिल्कुल मराठी की मधुर वाणी से हम दोहरा सुनेंगे दूसरे सत्र में दीपक पाटिल सर का। तब तक थैंक यू सो मच। धन्यवाद रोहित। इथे आपण सन्मानाकडे वळणार आहोत। या स्पर्धेसाठी सातत्याने बामणडोंगरी संघ म्हटला तर त्याचे संस्थापक आणि नेहमी आधारस्तंभ असलेले असं व्यक्तिमत्व आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये नेहमी दानशूर व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जातं, उल्वे नोड आणि बामणडोंगरी परिसरामधील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व। मॅन ऑफ द सिरीज साठी ज्यांनी आम्हाला बाईक स्पॉन्सर केले ते अमर म्हात्रे साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। उपसरपंच आहेत आणि आपण पाहतो मग राजकीय क्षेत्र असो, क्रिकेटसाठी योगदान आणि बामणडोंगरीचं नेहमी आधारस्तंभ राहिले या संघाचं, साहेबांचे इथे सन्मान होणार आहे। मी तर ते स्वतः आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये
तर मी साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभहस्ते आपण इथे सन्मान करणार आहोत. स्वर्गीय जुईलीताई तेजस म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा आपण पाहतो आणि त्यांचे वडील आणि काका परिवार येथे उपस्थित आहेत. त्यांचा आम्ही इथे सन्मान करतोय. सन्माननीय वरुद पाटील साहेबांना विनंती करेन का आपण हा सन्मानाचा स्वीकार करायचा. सन्माननीय आमचे काका परिवार मंगेश ठाकूर असतील, कल्पेश मोकळ, कुणाल पाटील आणि रुपुंजय पाटील. तर त्यांचा आम्ही इथे सन्मान करतोय. जुईलीताई यांचे वडील आणि त्यांचे बंधू सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा आम्ही इथे सन्मान करतोय. मंगेशजी ठाकूर यांचा सुद्धा इथे सन्मान होणार आहे. किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफीची स्पर्धा आहे. यानंतर कल्पेशजी मोकळ साहेब, मंगेशजी ठाकूर यांचा इथे सन्मान होईल. अमर म्हात्रे आम्ही पाहतोय आमचे मॅन ऑफ द सिरीज बाईकचे पुरस्कर्ते आणि स्वतः आयोजक आहेत. किंजल ट्रॉफीसाठी सातत्यानं अमर म्हात्रे साहेबांचं खूप मोठं योगदान असतं. दरवर्षी आम्ही पाहतोय किंजल ट्रॉफी उल्वे नोड असेल. यानंतर पुढचा सन्मान होईल कल्पेशजी मोकळ साहेब. आपण दिलेल्या अमूल्य वेळाबद्दल आज स्वर्गीय जुईलीताई तेजस म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ ही या वर्षीचं आयोजन आपण पाहतोय. त्यांना आपण नक्कीच पुढचा सन्मान होईल कुणाल पाटील साहेब यांना विनंती करेन. कुणाल पाटील त्यांचे बंधू सुद्धा आहेत इथे आणि त्यांचे वडील सुद्धा पाहतोय. स्वर्गीय जुईलीताई तेजस म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा आणि रुपुंजय पाटील यांचा इथे सन्मान होणार आहे. यानंतर मी आमचे मुख्य आयोजक तेजस म्हात्रे साहेब आणि अमर म्हात्रे साहेब हे उपस्थित आहेत आणि तेजस म्हात्रे यांना विनंती करेन आपण बामणडोंगरींचे पाठीराखे राम नाईक साहेब आहेत, रविकांत म्हात्रे, दीपक गोंदले, दिगंबर पाटील, जयवंत नाईक, नितीन म्हात्रे आणि आमचे समाधान पाटील या पाठीराख्यांचा आभार मानतो आम्ही. आपण आलात, अमूल्य वेळ दिला, आपलं धन्यवाद देतोय. तर त्यांचा आभार मानतो आयोजकांच्या वतीनं. महेश पाटील साहेबांना विनंती करेन आपण सुद्धा या. तर क्रिकेट रसिकांसाठी आणखीन एक बहारदार स्पर्धा वर्ष 9 आणि रायगडमध्ये पहिल्यांदाच 4 व्हीलर कार ज्यांच्या माध्यमातून पाहिली ते स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषक आणि त्यांचे मुख्य आयोजक विजय शेठ ठाकूर यांचं इथे आगमन झालं. तर विजय शेठ ठाकूर यांचा सुद्धा आम्ही सन्मान करणार आहोत. तेजस म्हात्रे यांनी आम्हाला सांगितलं. तर 19 जानेवारी आणि ते 25 जानेवारी क्रिकेटचा महासंग्राम वर्ष 9 स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकाची स्पर्धा आपण पाहणार आहोत. 40+16 ग्रामीण संघ आणि ग्रामीणचे 48 संघ आहेत. तर बघा आणखीन एक डे नाईटची अप्रतिम स्पर्धा स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषक जी 19 ते 25 जानेवारी क्रिकेटचा महासंग्राम आणि एक आणखीन एक देदीप्यमान स्पर्धा पाहतोय जी नेहमी चर्चेमध्ये असते. 40+ संघ 48 ग्रामीण डे नाईट स्वरूपात स्पर्धा आहे. 40+ साठी फर्स्ट प्राइज 50,000 50, सेकंड प्राइज 25,000, सिरीज साठी मालिकावीर फ्रीज आहे. त्यानंतर डे नाईट 48 ग्रामीण मध्ये प्रवेश फी 17,000, फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख, सेकंड प्राइज 75,000, थर्ड प्राइज 35, त्यानंतर फोर प्राइज 30, 5व्या क्रमांकाचं प्राइज असणारे 30,000. त्यानंतर फलंदाज गोलंदाजांना सुद्धा बाईक आहे आणि सिरीज साठी सुद्धा मालिकावीरासाठी बाईक असणारे. आणि या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य खेळाडू कक्षासाठी संपूर्ण पॅव्हिलियन एक वेगळ्या स्वरूपात असेल आणि क्रिस्टल ट्रॉफी हे या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य. तर आपण शुभेच्छा देऊया स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषकाला ज्यांचे आयोजक आपण पाहतोय विजय शेठ ठाकूर प्रसिद्ध उद्योजक आणि स्वर्गीय राज विष्णुशेठ ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा पाहतोय वर्ष 9. शुभेच्छा देऊया. वळूया आपण मॅच कडे. ऐकूया दीपक पाटील सरांना. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सागर, थँक्यू सो मच रोहित. जाऊया मॅचच्या उत्तरार्धाकडे ज्या ठिकाणी 50 धावांचं लक्ष्य सेट करण्यात आले टीम बामणडोंगरी समोर आणि सलामीची जोडी आपण पाहतोय आर्यन नाईक चेंज पाहायला मिळतोय. आज ओपनिंग पिया संदेश गोंधळी आहे त्याच्या साथीला आणि पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर किशोर घरत.
ओव्हर द विकेट न बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न इकडे मात्र मिस केलाय. यष्टांच्या पाठीमागे कुणाल घरत पाहायला मिळतोय. थोड्याशा धावा कमी झाल्या परंतु 2 षटकं आपण पाहिली ना बामणडोंगरीची. कल्पेश ठाकूर 18 धावा, जीत खोत 19 धावा. या 2 ओव्हर्स मध्ये जवळजवळ 37 धावा आल्या होत्या. परंतु तरी सुद्धा आपण पाहिलं तर संपूर्णपणे बांधून ठेवलं या टीमला. ओ इकडे मात्र फुल टॉस होता, पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इकडे मात्र मिसक्यूट झालाय फटका. शॉर्ट फाईन लेगला मात्र जेल टिपलाय. फलंदाज बाद होईल. पहिला धक्का. इकडे बदल केला होता सलामीच्या जोडीमध्ये बामणडोंगरी टीमनं. आर्यन नाईकला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय. पहिला धक्का. तर 2 ओव्हर्स मध्ये 37 धावा केल्या. खर तर फुंडे टीमनं आणि बाकीच्या 3 ओव्हर्स मध्ये आपण जर नजर टाकली तर फक्त 12 धावा केल्या. त्यामुळेच ज्या खेळपट्टीवर मोठ्या धावा येतात त्याच खेळपट्टीवर तुलनेनं कमी परंतु तरी सुद्धा एक चांगली बॅच पाहायला मिळेल. कारण सुरुवातीला झटका मिळालाय तो जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी टीमला. किशोर खरत तयार. ओत विकेट न खोलवर टप्प्याचा हा बॉल खोदून काढला. ड्राईव्ह केलाय समोरच्या दिशेमध्ये. मिड ऑफ कडून लॉंग ऑफचा फिल्डर पुढे येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र 1 रन. सिंगल रन घरच्या मैदानावर आज संघ खेळताना दिसतोय. त्यामुळं मोठे पाठीराखे आज सगळेच बॅच पाहण्यासाठी. अमरशेठ म्हात्रे साहेब या जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत ज्यांनी हा संघाची बांधणी केली. आणि आजच्या घडीला आपण पाहिलं तर गेले 3 वर्ष सातत्यानं रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये अव्वल दर्जाचा संघ म्हणून उदयास आलाय. किशोरचा हा बॉल थोडासा बाहेर निघून कट करण्याचा प्रयत्न संदेश कोंधळीचा परंतु रन मात्र मिळत नाहीये. डॉट बॉल. चांगली बॉलिंग राहिले या ओव्हरमध्ये. किशोर घरत नामवंत अष्टपैलू खेळाडू. नुकतीच सकाळी RPL खेळत होता 40+. तिकडे एक मॅच संपून लगेचच आपल्या ग्रामीणसाठी त्यानं प्राधान्य दिलं आणि लगेचच इकडे दाखल झाला. चांगला परफॉर्मन्स दिलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना सुद्धा सर्वाधिक 38 धावांची इनिंग मात्र एकट्यानं साकारली आणि पहिलं षटक टाकताना फक्त 4 धावांचं षटक टाकलं. त्यामुळे 50 धावा काढण्यासाठी सुद्धा कस लागेल कदाचित तो जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीचा असंच काहीसं दिसतंय. चांगली सुरुवात झाली टीम GP स्पोर्ट्स क्लबची. उरण तालुक्यामधील एक नामवंत संघ आहे तरीही आज प्रथमेश म्हात्रे या स्क्वॉड मध्ये नाहीये. परंतु काल ओपनच्या गटामधून खेळताना तो दिसला परंतु आज ग्रामीण संघासाठी तो उपलब्ध नाहीये. बराच वेळा तो इन आउट असतो. प्रोफेशनल क्रिकेटर आहे. व्यावसायिक क्रिकेट तो सातत्याने खेळत असतो. मोठे दौरे तो संपूर्ण राज्याच्या बाहेर करत असतो आणि त्याचमुळे कमी वेळ मिळतो. परंतु काल त्याचा खेळ या मैदानावर पाहायला मिळाला होता. गोलंदाजी बारवर दुसरं षटक घेऊन साईश म्हात्रे तयार. फुल टॉस आहे. स्कोअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. झेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. दुसरा झटका. तकदीर पाटीलच्या स्वरूपामध्ये सगळ्यात मोठी विकेट या मॅचची मैदानाच्या बाहेर जात असताना. कौशल घरत. फुल टॉस होता. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे. खरं तर वॅकंट एरिया शोधणं गरजेचं होतं. पाठीमागे सुद्धा चांगला खेळतो. 360 डिग्री मध्ये सगळ्यात चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी तकदीर ओळखला जातो. परंतु सलामीला नेहमीच जोडी पाहायला मिळते. तकदीर पाटील असेल, संदेश गोंधळे असेल. आज 1 डाऊनच्या स्वरूपामध्ये आला परंतु आर्यन नाईकचं सुद्धा योगदान नाही आणि तकदीर पाटीलचं सुद्धा योगदान नाही. त्यामुळे हा चेंज जो आहे, बदल जो आहे, खरंच इकडे मी तर म्हणेन थोडासा अंगलट आलाय का हा प्रश्न जरूर प्रेक्षकांमधून विचारला जातोय. हा बदल आजच्या दिवसासाठी मात्र उपयुक्त ठरलेला नाहीये. परंतु पाहूया GP स्पोर्ट्स क्लब फुंडेनं मात्र चांगली सुरुवात केली. चांगला बॉल टाकायचा विचार करून.
संदेश पाटील इन ॲट नंबर 4. गतवर्षी मी तर म्हणेन बऱ्याच वेळेला संकटामधून अनेक सामने जिंकवलेत या फलंदाजानं. 6व्या 7व्या क्रमांकावर जाऊन उपयुक्त फलंदाजी केली या फलंदाजानं. रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग केले. इकडे आता जबाबदारी आहे टीमची. ड्राईव्ह केलाय यावेळेस मात्र कव्हर्सला एक्स्ट्रा कव्हरकडे या चेंडू सरकलाय. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी सिंगल येत आहे. आणि संदेश पाटील जेव्हा मैदानामध्ये येतो ना सातत्यानं स्कोर कार्ड हालता ठेवतो. स्ट्राईक रोटेट करत असतो त्यामुळं दबाव येत नाही फलंदाजांवर. गोलंदाजांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न तो सातत्यानं करत असतो. कारण निर्धाव चेंडूंपेक्षा कधीही तो सिंगल डबल्सला प्राधान्य देतो. आणि मग जेव्हा गरज पडेल संघाला तेव्हा चौकार षटकारांची आतषबाजी करतो. शांत आणि संयमी असा खेळाडू आहे परंतु कधी मॅच घेऊन जातो हे कळत सुद्धा नाहीये. आणि त्याचमुळे बऱ्याच वेळेला संदेश पाटील हा धोकादायक ठरतो प्रतिस्पर्धी टीमसाठी. पाहूया इकडे 2 संदेशची जोडी आहे. संदेश गोंधळीला सुद्धा चांगली बॅटिंग करावी लागेल या मॅच मध्ये. साईचा हा बॉल गॅप मधून काढलाय. पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या मधून बॉल ट्रॅव्हल होत असताना आउटफील्ड फास्ट मैदानाची बॉल जाईल डीपिश पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धाबां करता कणकणीत असा चौका टॅलेंट पाहायला मिळालं संदेश गोंधळीचं. थोडासा बाहेर निघला आणि त्यानंतर मात्र स्क्वेअर कटचा अप्रतिम फटका पॉइंटला पिट करत बॉल डीप पॉइंटला. हेच करायचं असतं पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये जेव्हा क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असतं. तुम्हाला इनफिल्डला पिट केल्यानंतर धाबा मिळतात आणि ते सातत्यानं करणं गरजेचं आहे. चांगला स्ट्रोक संदेशचा. ओ यावेळेस सुद्धा पॉइंटला बीट केलाय. बॉलला पुन्हा एकदा त्याच दिशेमध्ये पाठवलंय. इकडे थोडासा इन द एअर जरूर चेंडू होता. थोडासा हवेमध्ये होता आणि कदाचित हाताला ब्रश होऊन चेंडू गेलाय परंतु धाबा मिळतील या ठिकाणी बामणडोंगरी टीमला 4. पहा पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका. कमाल कमाल बॅटिंग. तंत्र शुद्ध फटकेबाजी सध्याच्या कडेला. थोडासा दुरून फटका खेळला पहा. हवेमध्ये होता चेंडू. संधी त्या ठिकाणी थोडीशी जरूर होती. हाफ चान्स आपण म्हणूया परंतु बऱ्याच वेळेला पॉइंट फिल्डर्स कडून असे डाईव्ह लगाव झेल टिपताना आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेला पाहिले असतील. 2 चौकार आलेत साईश अगेन्स्ट. टीमची टोटल 13 वर 13. ओ चांगला ड्राईव्ह. एक्सलंट ड्राईव्ह थ्रू द कव्हर्स. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह संदेश गोंधळीच्या पॅट मधून येतोय. लगातारचा 3रा चौकार. तंत्र शुद्ध फटकेबाजी. खुश केलं आता मात्र क्रीडा रसिकांना. पहा थोडासा बाहेर निघाला आणि सुंदर असा कव्हर ड्राईव्ह. मरीन ड्राईव्हला सुद्धा लाजवेल. मरीन ड्राईव्हची सुद्धा भुरळ नसेल क्रीडा रसिकांना तेवढी सुरेख असा कव्हर ड्राईव्हची भुरळ मात्र संदेश गोंधळीनं सगळ्याच क्रीडा रसिकांना या क्रीडांगणावर पाडली असेल. क्लास दाखवलाय. कॉपीबुक स्टाईल फटकेबाजी सध्याच्या घडीला त्याच्या बॅटमधून होत असताना. लोवा फुल टॉस. यावेळेस पुन्हा एकदा कव्हर्सला भेदत बॉल चाललाय. सलगचा चौथा चौकार संदेश गोंधळीच्या पॅटमधून. शब्द कमी आहेत आता मात्र सगळे फटके ऑफ साइडच्या दिशेमध्ये. 2 स्क्वेअर कट पाहिले. 2 कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहिले. सुंदर बॅटिंग तो करतोय आणि इनफिल्डला बीट करतोय आणि त्याचमुळे या पॉवर प्लेच्या ओव्हरचा मात्र पुरेपूर फायदा उठवलाय तो डावखुऱ्या त्याचा शैलीदार फलंदाज संदेश गोंधळीनं. पहा एक पाय मागे घेऊन थोडीशी जागा बनवतोय. रूम क्रिएट करतोय आणि त्यानंतर मात्र कव्हर्सला फटकेबाजी. चांगलं विहंगम दृश्य खरं तर या फटकेबाजीमधून पाहायला मिळालं. आणि या ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं पहिल्या 2 बॉलमध्ये एकच धाव होती. 1 विकेट आणि 4 चौकार ठोकत या ओव्हर मध्ये 17 धाबा आल्या. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 21 धाबा 2 गडी बाद. सगळेच आपण पाहतोय बामणडोंगरी संघाचे समर्थक. जीवदानी स्पोर्ट्स क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष वहाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच उलमे रोड भाजपचे अध्यक्ष अमरशेठ म्हात्रे साहेबांना आपण पाहतोय आपल्या स्क्रीनवर. समाधानजी पाटील आहेत. त्याचप्रमाणे गोपीशेठ सुद्धा आहेत त्या ठिकाणी. गोपीशेठ बोईर. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही क्षणचित्र. सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. किशोर घरात आलाय. पुन्हा एकदा यावंच लागेल कारण महागडा ठरलाय तो साईश म्हात्रे. चेंज ऑफ पेस. इकडे पहा फिरून टाकला होता हा चेंडू हलक्या हातानं. संदेश पाटील योग्य काम करतोय. स्ट्राईक रोटेशन त्याची जमेची बाप राहिले. किती समोर ताकदवान गोलंदाज जाणार स्ट्राईक रोटेशन होणारच. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला
असे फलंदाज मिडल ऑर्डर मध्ये फार उपयुक्त ठरतात. संदेश गोंधळीच्या पॅटमधून चांगले स्ट्रोक्स आले, त्यामुळे त्याला कुठेतरी तो स्ट्राईक देत असताना, पण त्याला माहिती आहे समोर गोंधळी फॉर्म मध्ये आहे, त्यामुळे त्याला जास्त स्ट्राईक मिळाली पाहिजे. स्कोर मूव्स टू 22. 22 धाबा धाव फलकावर. 50 टार्गेट आहे. किशोर घरच हे षटक सांगेल ही मॅच मात्र कोणत्या दिशेला जाईल. जीपी स्पोर्ट्स क्लब फुंडेकडे जाईल की स्वर्गीय जुईली तेजस म्हात्रे जीवदानी बामणडोंगरीकडे. राऊंड स्टम्प्सनं हलक्या हाताला चेंडू स्टिअर केला. बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. सिंगल सहजतेनं घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचेल तो 23 या आकड्यावर. 23 रन्स ऑन बोर्ड. तिसरं षटक सुरू आहे. किशोरनं पहिलं टाकलं होतं, फक्त 4 धाबा दिल्या होत्या, एक गडी बाद केला होता आणि या ओव्हरमध्ये सुद्धा त्याच्याकडून त्याच अपेक्षा आहेत. एक महागडी षटक जरूर गेलंय. बामणडोंगरीची 2 महागडी षटकं गेली होती 18 आणि 19, तरी सुद्धा इतर 3 ओव्हर्स मध्ये टिचून मारा पाहायला मिळाला होता. ओ यावेळेस मात्र स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप स्क्वायर लाईक बाउंड्री लाईनच्या वरतून कमाल स्ट्रोक संदेश पाटीलचा षटकार. सुपर स्ट्रोक किशोर घरच्या अगेन्स्ट. पहा थोडासा लेग स्टिक वर होता चेंडू, पायावर टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु योग्य रीतीने त्याला दिशा दिली. स्क्वेअर लेगच्या वरतून 6 धावाच्या टीम, 6 धावाच्या बरोबरीने टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 29 या आकड्यावर. 29. संदेश पाटील 8 धावांवर, संदेश गोंधळी 18 धावांवर घेतोय. किशोर घरच हे षटक सुरू आहे. तर सन्माननीय आमचे पाहुणे सिमरन आर्टचे ओनर्स महेशजी नाईक साहेब जावळे, महेशजी नाईक साहेब जावळे, सिमरन आर्टचे ओनर्स यांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन अतिथी कक्षामध्ये यावं. आपलं सहर्ष स्वागत. कट केला, बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट त्या ठिकाणी कबा पॉइंटला वेगानं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचले. तोपर्यंत मात्र पर्याप्त वेळ 2 धाबा पूर्ण करण्याचा. आणखीन 2 धाबा. टीमची टोटल 31 या आकड्यावर. 19 धाबांची गरज आहे इकडे सामना जिंकण्यासाठी. चौदा चेंडू आणि 19 धाबा. 2 चेंडू फार महत्वाचे आहेत किशोरचे. बॅकफुटला जाऊन पुन्हा एकदा दिशा दिले पॉइंट कडे. सिंगल मिळेल. स्मार्ट अँड सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जाते दोन्ही फलंदाजांकडून. प्रत्येक चेंडूवर धावफलक हलता ठेवलाय. भागीदारी दोघांची पाहायला मिळाली तर निर्धाव चेंडू खेळलेले नाहीयेत. आल्यापासून आपण पाहतोय तर प्रत्येक चेंडूवर काही ना काही सुरूच ठेवलंय आणि त्याचमुळे थोडासा सुस्थितीमध्ये सध्याच्या घडीला जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब. लोवा फुल टॉस बॉल. यावेळेस फक्त दिशा दिले, ढकलले कवचला. वेगानं कौशल त्या ठिकाणी पोहोचलाय. तोपर्यंत मात्र 1 रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर स्वर्गीय जुईली तेजस म्हात्रे जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी टीमची धावसंख्या 33-2. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. 12 मॅन आपण पाणी घेऊन जा आणि इथे बरोबर 12 चेंडू आणि 17 धाबांची आवश्यकता. तर सन्माननीय महेशजी जावळे साहेब, सिमरन आर्टचे ओनर्स अँड प्रोप्रायटर जावळेचे आमचे सन्माननीय पाहुणे यांना विनंती करेन. मी आयोजकांच्या वतीनं आम्ही आपल्याला विनंती करतो का अतिथी कक्षामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. दोन ओव्हर्स मध्ये 17 धावांची गरज आहे. एक चांगलं षटक जीपी स्पोर्ट्स क्लब कडून आणि चौथं षटकच चांगलं हाताळावं लागेल गोलंदाजाला. कोणता असेल तो गोलंदाज जो मात्र शेवटच्या ओव्हर पर्यंत मॅच घेऊन जाईल. आणि या ओव्हर मध्ये जर 4-5 धावांचं षटक आलं तर प्रेशर बनवता येईल या मॅच वर बामणडोंगरी संघावर. पाहूया काय घडतंय. दोनही सेट बॅटर सध्याच्या कडीला खेळपट्टीवर. नवीन गोलंदाज विशाल. खोलबट टप्प्याचा हा चेंडू. स्टंप माईकचा आवाज तुम्हाला क्लिअरली ऐकायला येतोय.
पहा कुणाल घरतचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल. एसटी रक्षक स्टंप माइक्स इनोव्हेटिव्ह आयडियाज 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. स्टंप मध्ये माईक बसवण्यात आलाय त्यामुळे लगेचच तुम्हाला कॅप्चर आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचतोय. पाठीमागे काय काय बोललं जातंय बऱ्याच वेळेला गमतीशीर गोष्टी सुद्धा ऐकायला मिळतात. आणि या बॅट्समनचा जो स्टान्स आहे टॉक 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 आवाज तुम्हाला तुमच्या कानापर्यंत ऐकायला मिळत असेल. आभार मानूया 24 लाईव्ह इव्हेंटचे. फुल टॉस आहे नाही टाकू शकत संदेश गोंधळीनं आता मात्र गोंधळून सोडलंय. ते जीपी स्पोर्ट्स क्लब फुंडेला मिड विकेटच्या वरतून टोलवलाय. उत्तुंग असा षटकार. ही चुकी केली विशाल मात्रेनं आणि विशालवर मात्र एक विशाल षटकार पाहायला मिळाला. सामना सोपा झालाय जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब साठी. हलक्या हातानं यावेळेस मात्र फक्त दिशा देतोय. किशोर वेगानं त्या ठिकाणी पोहोचलाय. दुसऱ्या धाब्याचा कॉल आणि 2 धाबा. काय क्रिकेट खेळतोय सध्याच्या घडीला संदेश गोंधळी. उगाचच मोठे फटके नाहीयेत, आतताईपणा नाहीये. डोकं शांत ठेवून मैदानामध्ये एक मॅच्युअर्ड प्लेयर जसा असतो ना, परिपक्व खेळाडू, त्याच परिपक्व खेळाडूची इनिंग सुरू आहे. खराब चेंडू मिळाला का त्याच्यावर चौकार षटकार. ओ इनसाइड आउट. यावेळेस मात्र फटका येतोय तो कव्हरला. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी किशोरचं. 2 रन्स जरूर मिळतील. सांभारली टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या प्लीज. टीम सांभारली. नेक्स्ट मॅच 4 ओव्हरची असेल. या लढतीतील विजेता संघ आपल्या बरोबर खेळणार आहे. क्रॉस पाटेट खेळण्यासाठी गेला. इकडे मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअरलेकडे चेंडू सरकलाय. हळूहळू विजयाकडे वाटचाल करत असताना स्वर्गीय सुईली तेजस मात्रे त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आणि बामणडोंगरी संघ सुद्धा त्यांच्या स्मृतीला उजाळा देण्यासाठी खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आणि 47 धावा सध्याच्या घडीला धावफलकावर आहेत. 3 हलक्या हातानं पुन्हा एकदा कव्हर्सला ट्रायू केलाय. सॉफ्ट हँडेड. इकडे मात्र वैतागून सोडलं असेल जीपी स्पोर्ट्स क्लब फुंडे संघाला. या डबल धावा फार बऱ्याच वेळेला जिव्हारी लागतात हा प्रतिस्पर्धी टीमच्या. कधी कधी चौकार षटकाराने एवढं वाईट वाटत नाही ना, तेवढं अशा वॅकंट एरियामध्ये जेव्हा डबल्स घेतो ना आपण तेव्हा जास्त दुःख होतं. या 2 धाव्याच्या मदतीनं स्कोर इज लेवल. 1 धावेची गरज आहे. 49 धावा धावफलकावर. टीम सांभारली. कॅप्टन आपण लवकर धावत या प्लीज. फक्त 1 धावेची गरज आहे. कदाचित ही मॅच लवकर संपू शकते. आज प्रथमेश मात्रे पिट्टूची अनुपस्थिती नक्कीच जाणवली असेल. कुणाल घरत येतोय गोलंदाजीसाठी. ओ इनसाइड एज बॉल पाठीमागे चाललाय. कदाचित ही धाव यस कंप्लीट होत असताना पहिला विजय नोंदवलाय जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी. हा विजय स्वर्गीय जुईली तेजस मात्रे यांना अर्पण करेल भावपूर्ण श्रद्धांजली. नक्कीच खरं तर हा विजय त्यांच्यासाठी असेल कारण यांच्या नावानं मात्र हा संघ खेळलाय. वेल प्लेड बॉईज. फुंडे संघाच्या गोलंदाजांचं आपण कौतुक करूया. एकही वाईड बॉल नाहीये, एकही नो बॉल नाहीये, लेग बाईज नाहीये, बाईज नाहीये, कोणतीच एक्स्ट्रा दिलेली नाहीये. त्यामुळे नक्कीच त्यांचं सुद्धा आम्ही कौतुक करतोय. आणि टॉस केला जाईल. स्वर्गीय जुईली तेजस मात्रे जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये बेताळदेव चांभारली. तर मी विनंती करतोय नेक्स्ट मॅचचा टॉस करण्यासाठी मनोज नाईक यांना आपण आपल्या शुभस्य सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करावा. बाळा यांच्या शुभहस्ते नाणेफेकीचा कौल आपण करतोय. नेक्स्ट मॅच 4 ओव्हरची मॅच असेल. कालच रात्री हा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता रामबागला. बामणडोंगरी विरुद्ध चांभारली. आणि तेव्हा बामणडोंगरी संघ
जिंकला होता. इकडे पाहूया, आज सिच्युएशन वेगळी आहे, मैदान वेगळं आहे, दिवस आहे. संभारली संघाचे पुरस्कर्ते प्रदीपजी दर्णेकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं मी हार्दिक असं स्वागत करतोय. तर नक्कीच नेक्स्ट मॅच कडे आपण लगेचच जाणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर 14 बॉल मध्ये 35 धावांची खेळी साकारणारा संदेश गोंधळी ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. त्याला देऊया आपण नंतर. जाऊया मॅच साठी. ऐकूया पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर जोडले जातील सागरजी मांडवकर.